नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को हटाने के लिए एक के बाद एक पैंतरे इस समय बीजेपी और उसके सहयोगी चल रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार इस समय बीजेपी की आंखों में खटक रहे हैं और बीजेपी किसी भी तरीके से नीतीश को बिहार की सत्ता से किनारे करने का प्लान भी बना रही है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। क्या वो अपना अपमान नहीं भूले हैं? दोस्तों याद कीजिए, बिहार में नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी को कुर्सी की पेशकश की थी, जो खुद जेडीयू के टिकट पर गया संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। जब नीतीश ने मांझी को दरअसल आवाज दी तो शायद कहीं अधिक कीमती थी। इसके बाद मांझी अचानक बड़े हो गए और उनकी आवाज भी पहले से अधिक मायने रखने लगी। आज उन्हें महादलितों का प्रतिनिधि माना जाता है और राजनीति के बाजार में उनकी मांग रामविलास पासवान के बाद अधिक है। अब बता दें कि मुसहर जाति से कोई नेता इतना आगे नहीं बढ़ा जितना 17 महीने में मांझी आगे बढ़ गए थे। मांझी की मुसहर जाति बिहार की सभी 22 अनुसूचित जातियों में सबसे कमजोर जातियों में शुमार होती है। अब आपको ये भी बता दें कि मांझी पहली बार विधायक भले ही 1980 में बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले तक शायद ही कोई उन्हें जानता था। हालांकि पहली बार राष्ट्रीय मीडिया में उनका नाम प्रमुख रूप से तब आया जब नवंबर 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों के बाद नीतीश ने मांझी से इस्तीफा देने के लिए कहा, क्योंकि एक घोटाले में उनका नाम आया था। लेकिन कुछ ही महीनों में घोटाले से नाम हटने पर मांझी को नीतीश ने अपनी कैबिनेट में दोबारा शामिल कर लिया। मांझी ने कांग्रेस और लालू राबड़ी सरकार में भी काम किया था। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद छीनने जाने के बाद से जीतन राम मांझी हर जगह नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे थे कि नीतीश उन पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का दबाव बना रहे थे। लेकिन वे ये भूल गए कि बतौर मुख्यमंत्री उनके पहले 7 महीने के कार्यकाल के दौरान उन पर आरोपों की झड़ी लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सुशील कुमार मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही थी। तब उन्हें न केवल नीतीश कुमार के हाथों की कठपुतली कहा गया, बल्कि जब ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने अपने दामाद को निजी सचिव बना लिया था, तब भाजपा ने मांझी और उनके दामाद को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। मांझी ने जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भारत का मूल निवासी और ऊंची जातियों को बाहर वाला बताया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरी ताकत से निशाना बनाया था। वहीं मांझी ने जब लापरवाह डॉक्टरों के हाथ काटने वाला बयान दिया था, तब विपक्ष में बैठे इन्हीं नेताओं ने उनकी फजीहत भी की थी। वहीं जब उस मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया था जहां मांझी गए थे, तो इस मुद्दे पर जेडीयू के नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर मांझी की आवाज जहां नीतीश कुमार के खिलाफ धीरे धीरे ऊंची होती गई, वहीं नीतीश कुमार ने मांझी पर नाम लेकर शायद ही कभी हमला बोला। वहीं ये बात आज भी जीतन राम मांझी को कौंध रही है और वो बीजेपी के साथ मिलकर खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सपने भी देख रहे हैं। वहीं जब से संसद में अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर बयान दिया है, तब से लेकर सड़क से संसद तक विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। अब आपको बता दें कि इस विवाद के बाद से जीतन राम मांझी ने ये कयास लगा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी इस मामले को शांत करने के लिए किसी दलित को ही सीएम बनाएगी और इसी के चलते मांझी नीतीश कुमार पर बार बार हमला भी कर रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का टेंशन बीजेपी के बाद जीतन राम मांझी ने बढ़ा दिया है। विरोधी के साथ साथ अब साथी भी सीएम नीतीश पर दबाव बनाने लग गए हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच जेडीयू के लिए अच्छी खबर यह है कि एनडीए के सभी सहयोगियों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर हम पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव वाली मांग कर दी है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मांझी ने नीतीश कुमार को सियासी तौर पर फंसा दिया है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर यानी हम पार्टी ने सोमवार को दिल्ली में अपनी कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में पार्टी ने साफ कर दिया कि वो आने वाले चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बैठक में बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात हुई। वहीं इस बैठक में पार्टी ने कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए, जैसे माता सबरी योजना बिहार में लागू करना और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना।
हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव में उतरेगी और उन्होंने ये भी कहा कि हम अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आगे चलकर पार्टी का और विस्तार भी होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने बताया कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन्होंने ये दावा किया कि 2025 में एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बताया कि बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पास हुए। इनमें से एक प्रस्ताव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पर एक बड़ी प्रतिमा लगाने का है। इसके लिए पार्टी प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपेगी। वहीं एक अन्य प्रस्ताव में बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लागू करने की बात कही गई। इस योजना का लाभ सभी वर्गों की बेटियों को मिलेगा। अब आपको बता दें कि हम पार्टी ने नीतीश कुमार की सरकार से ये भी मांग की है कि किसी भी तरह की पेंशन कम से कम 2000 रुपए प्रति माह हो। लड़कियों की पढ़ाई चाहे वो सामान्य हो या व्यावसायिक रूप से मुफ्त होनी चाहिए। आम लोगों को घरेलू इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। साथ ही 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। हम पार्टी ने 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की भी मांग की। इन सभी मांगों को लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपेगा। मांझी की पार्टी के इस ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि हम अब तेजस्वी की राह पर चलने की तैयारी में हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी वादे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन 1500 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में माई बहन मान योजना भी लागू किया जाएगा। इसके तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपए भी मिलेगा। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सियासी तौर पर घेरने के लिए मांझी की पार्टी ने ये दांव चला है। वहीं अब देखना यह है कि मांझी की पार्टी की मांग सीएम नीतीश मानते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही साफ करेगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने के सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले में पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा। इसके बाद अचानक नीतीश कुमार ने अपने कुछ कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। हलचल बढ़ते ही जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की बैठक होने लगी और इसमें सभी ने नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि अगला चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इसे लेकर कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई बार महागठबंधन और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बना चुके हैं। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही हैं और बिहार की सियासत में हो रही हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।